तो स्वागत है दोस्तों आपका द रियल टॉक में। मैं हूं कुशाग्र द्विवेदी और मेरे साथ हैं अविरल शर्मा। और जैसा आप सब देख रहे हैं अभी, वैसे जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो रोहित शर्मा और अजीत अग्रकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। तो उसमें जो न्यूज़ आएगी वो तो हम नहीं दे पाएंगे, पर ऑलमोस्ट हर बड़ी टीम का स्क्वाड आ चुका है वर्ल्ड T20 का। सिवाय पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज और अविरल किसका? पाकिस्तान को बड़ी टीमों में गिना जाता है। अच्छा चलो T20 में गिना जाता है। मतलब बेसिकली इंडिया को छोड़ के जो भी एशियन टीम्स हैं मेन, आपकी पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज, जो कि जिनके मतलब होम कंडीशंस में हो रहा है वर्ल्ड कप। और T20 में आई थिंक बड़ी टीम गिना जा सकता है उन्हें। तो इनको छोड़ के मेजर जो टॉप 5 क्रिकेटिंग पावर्स हैं, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, इंडिया, इन्होंने अपना वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंस कर दिया है अभी हमारी वीडियो की रिकॉर्डिंग के टाइम तक। और जैसा कुछ आगरे ने बताया कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चल रही है अभी हमारे वीडियो रिकॉर्डिंग के वक्त, अजीत अगरकर और रोहित शर्मा की स्क्वाड को लेके। तो उसी के साथ हम स्टार्ट करेंगे इंडिया के वर्ल्ड कप स्क्वाड के साथ। तो हमारे जो 20-22 व्यूअर्स हैं, जैसा कि उन्हें याद होगा कि जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें हमने इंडिया की वर्ल्ड कप स्क्वाड प्रेडिक्ट करी थी। और हमने कहा था ये 2 पार्ट सीरीज वीडियो है, वो पार्ट 1 था जिसमें हमने प्रेडिक्ट करा, और अब हम पार्ट 2 में बताएंगे एक्चुअल स्क्वाड और हमारी स्क्वाड और इसमें कितना डिफरेंस है। तो मैं बहुत खुशी के साथ अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि हमारी 99% एक्यूरेसी है, जितनी हमारी कभी हमारे एग्जाम्स में नहीं आई। और इंडिया का जो मेन 15 प्लेयर्स का प्रोफेशनल स्क्वाड है, एक्सक्लूडिंग रिजर्व्स एंड अदर थिंग्स, उसमें से हमने 15 आउट ऑफ 14 सही गेस किए हैं। इकलौते प्लेयर जो हम गेस नहीं कर पाए, ऋषभ पंत। तो एक बार कुछ आगे जल्दी से आप स्क्वाड पढ़ के बता दीजिए, फिर कुछ टिप्पणी जो होगी करेंगे। स्क्वाड मुझे लगता है, मैं पढ़ के बताऊं ना बताऊं, अभी तक तो बाय हार्ट सबको याद हो गई है। इतना सब लोग उस पर बात कर तो चुके आप हैं। भी रोहित बिना शर्मा पढ़े कैप्टन। बाय हार्ट बता दें, एक बार आंख बंद कर दें। रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, अर्शदीप सिंह। ये चलो अक्षय कुछ जैसा लिखा है। हाँ ठीक है, जैसा खुला है वैसे ही बता देते हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली, संजू सैमसन, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, युजवेंद्र चहल, मोहम्मद सिराज। ये है इंडिया का स्क्वाड। और ये आईसीसी का जैसा वेबसाइट पे लिखा हुआ है, मैंने उस ऑर्डर में बोला है, नहीं तो मैं बैट्समैन, बॉलर, विकेट कीपर, हमारी ऑलराउंडर सब अलग सोर्स अलग है बोलता आईसीसी, तो हम इस वीडियो के लिए आईसीसी को थैंक्स करना चाहेंगे। हूँ ठीक है। इस स्क्वाड में जो एक मेजर मिस आउट तो सब पहले की कुछ बात करें आगे, वो है उससे रिंकू पहले सिंह। कि हम स्क्वाड में अपनी टिप्पणी करें, एक्सपर्ट राय, हम्म, उससे पहले आप इस स्क्वाड को 10 में से क्या रेटिंग देंगे ऑनेस्टली? एज अ फैन, जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी, कितना खड़ा उतरा है ये स्क्वाड? देखिए इससे बढ़िया अब आप स्क्वाड नहीं पिक कर सकते थे एज ए इंडियन सिलेक्टर इंडिया में। मतलब सिर्फ आईपीएल के बेसिस पे आप नहीं देख दे सकते कि कौन क्या कर रहा है, क्योंकि आईपीएल के बेसिस पे अगर आप देंगे तो फिर तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स जो स्क्वाड में वो नहीं होने चाहिए। तो सिर्फ आईपीएल के बेसिस पे आप नहीं दे सकते, आपको थोड़ा बहुत कॉमन सेंस भी लगाना पड़ेगा। रेटिंग रेटिंग जो इंडिया दीजिए का अपनी जैसे 10 में से। 8। 8? मैं आई थिंक इस स्क्वाड को 9.5 दूंगा। और 0.5 केवल कटेंगे क्योंकि रिंकू सिंह आपके मेन स्क्वाड में नहीं है। और अदर देन दैट आई थिंक, सच में मतलब, मुझे याद नहीं लास्ट टाइम बीसीसीआई ने इतना अच्छा स्क्वाड कब पिक किया था किसी अभी आईसीसी पिछला टूर्नामेंट के लिए। 23 के वर्ल्ड कप में, क्या? अभी 23 के वर्ल्ड कप में इससे बढ़िया स्क्वाड था। 23 में स्क्वाड इससे बढ़िया पिक नहीं किया था, आपके आपके प्लेयर्स ने एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दी थी। उस वर्ल्ड कप से 2 महीने पहले तक मुझे अच्छे से याद है, किसी को कॉन्फिडेंस नहीं था कि इंडिया टॉप 4 में भी जाएगी। लेकिन वो एशिया कप जो हुआ, फिर जो वर्ल्ड कप कैंपेन, और उसके आगे हम बात नहीं करेंगे। नहीं इसके आगे नहीं। वो एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस प्लेयर्स की थी। इस बार वर्ल्ड कप से पहले कॉन्फिडेंस आ गया स्क्वाड सुन के। मुझे इसलिए नहीं मैंने 8 दिया है, क्योंकि अगर बाकियों का स्क्वाड देखें, अगर अभी हम बाकियों की भी पे भी बात करेंगे, इंग्लैंड का, ऑस्ट्रेलिया का, साउथ ये अफ्रीका का, इस तो पॉइंट मैंने पे उसके मैं हिसाब आपसे से दिए। डिसएग्री करूंगा।
मतलब एक प्रोवर्ब है इंग्लिश का यहाँ पे, मुझे पता नहीं कितना सही फिट बैठेगा, बट बेगर्स कांट बी चूजर्स। इंडिया पे जो ऑप्शंस थे अगर आप देखें तो उन ऑप्शंस में से आई थिंक इससे बेटर स्क्वाड नहीं बन सकता। इससे बेटर नहीं बन सकता, पर अगर आप तो कंपेयर करें तो ऑन पेपर आप इंडिया का स्क्वाड बेस्ट नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन पे जो था, मतलब आप पे जो अवेलेबिलिटी थी प्लेयर्स की, उन उनके बेसिस पे आई डोंट थिंक इससे बेटर स्क्वाड आप ले सकते थे। हाँ, इससे बेटर नहीं हो सकता। मतलब दो थिंक थिंक टैंक्स थे ना, मैंने आई थिंक पिछले वीडियो में बताया था, जो पार्ट 1 था वीडियो का, कि एक तो था जो ये स्क्वाड इन्होंने लिया, और दूसरा व्यू था कि टोटली यंग टीम के साथ चले जाएं। तो या तो हम्म। वो हो सकता था या फिर ये, तो आई थिंक काफी मतलब अच्छा बैलेंस स्क्वाड है, बस एक रिंकू सिंह का बुरा लगता है। एक्सपीरियंस को बैक किया है। और बहुत लोग, मैं ये भी अभी देख रहा हूँ कि लोग बोल रहे हैं कि ये सेम ही तो स्क्वाड था जो पिछले 2 वर्ल्ड कप में हारा है, ये सेम स्क्वाड लेके फिर से जा रहे हो। तो फिर मतलब मैं एक चीज बोलूंगा कि देखिए, प्लेयर जो थे, इनकी परफॉर्मेंस खराब थी उन वर्ल्ड कप्स में, ये प्लेयर्स खराब नहीं है। हम्म। सारे सारों की मैं बात कर रहा हूँ, ओपनर मैं से लेके हाँ, पूरे नंबर 11 तक की। तो इंडिया से हम तो, मूव ऑन करेंगे अभी इंग्लैंड के स्क्वाड पे। और हम्म, जो ये पॉइंट को सागरन रेस की, अब आपको धीरे धीरे इस वीडियो में क्लियर भी होता जाएगा कि केवल इंडिया इकलौती ऐसी टीम नहीं है जिन्होंने कंसिस्टेंटली सेम स्क्वाड खिलाया है पिछले 2 वर्ल्ड कप में। ये अब आपको पता चलेगा आगे कि बाकी टीम से वो जा रही, तो ये क्रिटिसिज्म काफी अनफेयर है। आई थिंक कभी कभी इंडियंस अपनी कंट्री को लेके ज्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं। तो अगला स्क्वाड है द डिफेंडिंग चैंपियंस इंग्लैंड। डिफेंडिंग चैंपियंस ये पिछले साल एक और वर्ल्ड कप में भी थे। तो इनका स्क्वाड मैं उधर पढ़ के सुनाता हूँ उधर कुछ। अटैकिंग, वहां तो अटैकिंग चैंपियंस बनने के चक्कर में जुलूस निकल गया। तो देखते हैं यहाँ पे। इनका स्क्वाड मैं पढ़ के सुनाता हूँ, फिर आप अपनी राय देना। तो इंग्लैंड का स्क्वाड एज पोस्टेड बाय आईसीसी ऑन देयर इंस्टाग्राम: जॉस बटलर कैप्टन, मोइन अली, जोफ्रा आर्चर, जॉनी बेयरस्टो, हैरी ब्रूक, सैम करन, बेन डकेट, टॉम हार्टली, विल जैक्स, क्रिस जॉर्डन, लियाम लिविंगस्टन, आदिल रशीद, फिल सॉल्ट, आर टॉपली, मार्क वुड। इसमें जो स्क्वाड पढ़ के ही सबके मन में दो बेन का नाम आ रहा होगा, एक बेन है और एक बेन नहीं है। तो जो बेन नहीं है वो है बेन स्टोक्स, उन्होंने अपने आप को अनअवेलेबल कर दिया था। उन्हें अपने नी का ध्यान रखना है, टेस्ट क्रिकेट में और बॉलिंग करनी है, तो वो इसलिए उन्होंने आईपीएल से भी अपना नाम वापस ले लिया था और वर्ल्ड टी20 में भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, सॉरी टी20 वर्ल्ड कप में भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और एक बेन जो देख के हम सब सरप्राइज में, वो है बेन डकेट। मुझे लगता है कि शायद, देखिए अग्रेसिव प्लेयर तो है, टी20 खेल सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मोर ऑफ इनको शायद एज अ रिजर्व में, मतलब स्क्वाड में ये स्क्वाड रहेंगे एज में अ रिजर्व मतलब ओपनर। प्लेइंग 11 में मुश्किल देखेंगे आप कह रहे हैं, हाँ, प्लेइंग 11 में नहीं दिखेंगे क्योंकि अनलेस किसी की बहुत ही ओपनर है। ज्यादा बुरी परफॉर्मेंस हो जाए या। बहुत ज्यादा बुरी परफॉर्मेंस तो अब बीच टूर्नामेंट में तो आप चेंज करेंगे नहीं। नहीं, ऐसा तो नहीं है और कि वर्ल्ड कप में एक ही 11 पूरा टूर्नामेंट खेल दिया। ये तो हमने बहुत बार देखा है, बहुत प्लेयर खाली फाइनल्स भी खेले हैं वर्ल्ड कप में, ऐसा पहले भी हुआ है। हम्म, तो नहीं, पर जितने इनके पास ओपनर्स हैं, मुझे लगता नहीं कि बेन डकेट की बारी आएगी, अनलेस मिडिल ऑर्डर में खेलने का उनको मन बना लिया जाए जॉस तो। बटलर, जॉनी बेयरस्टो, बेन डकेट, विल जैक्स, फिल सॉल्ट। 5 ओपनर है पूरे। ब्रूक भी ओपन कर सकते हैं। हाँ, करने को तो फिर आप अगर वो गिनने लग गए तो फिर 8 हो जाएंगे। सैम मोइन सैम अली ने करन भी भी कर किया सकते है हैं, मोइन ओपन अली भी अपने कर टाइम सकते पे, हैं। सैम करन ने भी हाँ। किया। तो उस पे नहीं जाएंगे हम। लेकिन हाँ, एक जो मुझे इस बेन डकेट एक जो और मुझे टॉम इस हार्टली आई हाँ। थिंक शॉकिंग सिलेक्शंस हैं। और इवन आई थिंक जोफ्रा आर्चर को रखना स्क्वाड में, जिन्होंने 1 डेढ़ साल से क्रिकेट खेला ही नहीं है एट ऑल। अभी भी उनकी फिटनेस मॉनिटर कर रहा है ईसीबी, वो अपेरेंटली वेस्ट इंडीज में वहां का कोई लोकल टूर्नामेंट खेल रहे हैं, और उनकी टीम वहां सेमीफाइनल में पहुंच गई है। तो रॉब की ने कहा था कि वो वहां से उन्हें मॉनिटर कर रहे हैं, और फिर आगे शायद उन्हें सीरीज में खिलाएंगे। अभी इनकी जो सीरीज है पाकिस्तान के साथ, वर्ल्ड कप से जस्ट 10 दिन पहले, तो उसके बेसिस पे फिर आएंगे वो टीम में। तो आई और थिंक यही मैं कह रहा था प्लेयर को कि स्क्वाड में इस रख देना ये भी काफी रिस्क है। और यही मैं कह रहा था कि इस स्क्वाड में अगर आप जेन्युइनली देखें तो इसकी बैटिंग देख के जितना डर लगता है,
बॉलिंग देख के लगता है कि चलो अगर ये बना लेंगे तो हम भी बना लेंगे। आपको इनकी बॉलिंग देख के कोई ऐसा वो फियर फैक्टर नहीं आ रहा, वो ऐसा बहुत टीम्स में नहीं आता, T20 है। पर इन जनरल मुझे लगता है इस बार बॉलिंग, ये लेकिन 2022 आई वाला ये थिंक वो वाला काम नहीं बॉलिंग हो वाली पाएगा। चीज तो उनका काफी टाइम से चल रही है। 23 की वर्ल्ड कप में भी हाँ, बॉलिंग इनकी कुछ ऐसी नहीं थी। इवन 22 में जब भी जीते थे आई थिंक तब भी जोफ्रा तब भी आर्चर नहीं तो थी। नहीं खेले थे। हाँ तो आई थिंक वो ये मेकअप कर लेते हैं, क्योंकि एक्चुअली इनकी टीम में बॉलिंग बैटिंग ऐसा कोई डिवीजन है ही नहीं। आपके नंबर आई सब कुछ थिंक 10 तक ऑलराउंडर ही आ रहे होते हैं तो फिर वो कुछ डिवीजन नहीं है। और आई थिंक यही स्ट्रेंथ भी है इंग्लैंड की, कि पूरी टीम ऑलराउंडर से भरी हुई है, जो चीज़ इंडिया बहुत मिस करती है। एक टाइम पे मुझे याद है सब इंडिया के टॉप ऑर्डर में बॉलिंग करते थे, तो वो एक चीज़ है। तो इसी के तो साथ इस अगला टीम को आप, अगली टीम आएगी ऑस्ट्रेलिया। इस टीम को पर आप कहाँ तक जाते हुए देखते हैं, इंग्लैंड, इंग्लैंड को? डिफेंडिंग देखिए अब चैंपियंस है। डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, और मतलब अप्रोच इनकी सब जानते ही हैं 2015 के बाद से। तो T20 में आई थिंक अगर आप इंग्लैंड को टॉप 4 में नहीं रखेंगे तो आप सी कहलाएंगे। लेकिन फिर कोई ये भी कह सकते हैं पिछले वर्ल्ड कप में भी इतनी हाइप थी इनकी, लेकिन आई थिंक फॉर्मेट अलग है, 50 ओवर 20 ओवर। तो एटलीस्ट सेमीफाइनल तो मैं देखता हूँ इंग्लैंड। और मैं एक जो मेजर फैक्टर जो मैं कहता हूँ, बेन स्टोक्स जो मिसिंग थे। हर बार क्लच मोमेंट्स पे एक क्लच प्लेयर हर टीम चाहिए, हर टीम को चाहिए होता है। नहीं तो अप्रोच तो ऑलमोस्ट सारी टीम्स की एक ही जैसी रहती है। इंडिया भी शायद इसलिए वर्ल्ड कप नहीं जीत पा रहा, क्योंकि वो क्लच मोमेंट पे वो गड़बड़ कर देते हैं, एक या कुछ लेफ्टी और ही कर देते हैं। चाहिए। एक लेफ्टी चाहिए। पर हाँ, अगर आप पिछला वर्ल्ड कप भी देखें तो फाइनल में बेन स्टोक्स की अच्छी इनिंग थी। तो पाकिस्तान की कमाल की बॉलिंग जिताया हो ही रही था। थी, और उस टाइम पे अच्छी इनिंग क्या, विनिंग शॉट 45 हाँ जिताए, 50 जिताया मार। ही था। और हाँ, 50-60 कुछ मारा था। हम्म। पर वो एक प्लेयर शायद ये मिस करेंगे, क्योंकि इस स्क्वाड में ऐसा कोई प्लेयर मुझे बेन नहीं लग रहा। स्टोक्स तो आई थिंक ऐसे प्लेयर है, दुनिया की किसी भी टीम में वो होते तो वो टीम मिस करेगी। हम्म। तो आ जाइए अपनी फेवरेट पे। तो ऑस्ट्रेलिया आप बताएंगे? मैं क्या बताऊं इनका। इंग्लैंड मैंने बताई थी, ऑस्ट्रेलिया आप एक बार पढ़ के सुना तो दीजिए स्कोर, फिर आगे मैं बोल दूंगा। नहीं, मेरा मन ही नहीं करता इनका पढ़ने का, पर मैं बोल दे रहा हूँ। मिचेल मार्श काफी कैप्टन। काफी हाँ, न्यूट्रल एक्सपर्ट हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। हाँ, मैं काफी न्यूट्रल एक्सपर्ट हूँ। मिचेल मार्श कैप्टन तो ये है कि पैट कमिंस कैप्टन नहीं है। थोड़ा 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 मतलब अच्छा लग रहा है देख के। बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा, पर थोड़ा लग रहा है। मिचेल मार्श कैप्टन, एस्टन एगार, पैट कमिंस, टिम डेविड, नेथन एलिस, कैमरन ग्रीन, जॉश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जॉश इंग्लिस, ग्लेन मैक्सवेल, मिचेल स्टार्क, मार्कस टॉइनिस, मैथ्यू वेड, डेविड वार्नर, एडम जैम्पा। क्या बोलना है इस टीम के बारे में? मैं आई थिंक मैंने आपको एक ऑफ द कैमरा रील भी भेजी थी। जैसा कि लोग जानते होंगे कितना बड़ा मैं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का फैन हूँ, तो द ग्रेट क्रिकेटर फॉलो करता हूँ मैं ऑब्वियसली। तो उन्होंने बताया था कि ये जो स्क्वाड है 15 प्लेयर्स का, इसमें से 13 प्लेयर्स अपनी जिंदगी में कम से कम एक वर्ल्ड कप जीते हैं, और 5 प्लेयर 3 आईसीसी ट्रॉफीज जीते हैं। तो जो वो आप कहते हैं एक डीएनए, इन्हें मतलब पता है कि जीतना कैसे है एक बड़ा टूर्नामेंट। इकलौते प्लेयर जो नहीं जीते हैं आईसीसी टूर्नामेंट इनकी टीम में नाथन एलिस और टिम डेविड। तो आई थिंक इसी से पता चलता है कि कितने स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स है ऑस्ट्रेलिया। और अगर कोई भी ये सोचता है कि ये बुरी तरह हारेंगे और नहीं पहुंचेंगे टॉप 4, तो उनको तो मैं सैल्यूट करना चाहूंगा, उनकी सोच को। नहीं, नहीं, और बिल्कुल मुझे लगता है कि टॉप 4 तक जाएंगे, ये सारे मैचेस जीतेंगे। फिर सुपर 8 में भी सारे मैचेस जीतेंगे, सेमीफाइनल में भी सारे मैचेस जीतेंगे। और फिर फाइनल में इन्हें कोई आके इनका क्राउड शांत करा जाए बस। ये यही चाहिए आपने मुझे। बहुत अच्छी बात कही, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा अनफॉर्चुनेटली आईसीसी टूर्नामेंट में जयशाह की स्क्रिप्ट फेल हो जाती है। वो आप केवल अनफॉर्चुनेटली, हाँ। आईपीएल में चला पाते। हाँ, इस टीम की भी अगर वही इंग्लैंड वाली बात करें तो बहुत सारे ऑलराउंडर्स हैं। इस टीम में प्लेइंग 11 बनाना ही बहुत मुश्किल हो पा रहा है कि अब बाहर किसको रखेंगे, अंदर किसको रखेंगे। स्पिन के ऑप्शंस भी हैं, पेस के ऑप्शंस भी हैं। काफी कवर्ड इन्होंने अपना स्क्वाड बनाया आई है, हर थिंक बेस कवर्ड है। 2022 जैसे ही फील आ रही है काफी इस वर्ल्ड कप से भी। उसमें भी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के ऐसे स्क्वाड थे कि मतलब ऑन पेपर तो आप पढ़ के सोचे कि
टूर्नामेंट खेलने का फायदा ही नहीं, हाँ इन दोनों को ही खिला दो फाइनल। लेकिन फिर हमने देखा रियलिटी काफी अलग होती है कभी कभी। तो आई थिंक वही है कि ऑन पेपर तो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड लग रहे हैं कि सबको डिस्ट्रॉय कर देंगे, लेकिन फिर हम नेक्स्ट टीम पे आते हैं जो जिनको लोग वेट नहीं देते लेकिन वो कर सकते हैं सबको डिस्ट्रॉय। साउथ अफ्रीका, प्रोटिया फायर। तो साउथ अफ्रीका स्क्वाड में पढ़ के बता देता हूँ। एडन मार्करम कैप्टन, ओ बार्टमैन, गेराल्ड कोत्जियर, क्विंटन डिकॉक, फोर्टुन, हेंड्रिक्स, यानसन, क्लासीन, महाराज, मिलर, नॉर्किया, रबाडा, रिकल्टन, शमशी और स्टब्स। बोलिए कुछ। सोच में पड़ गया आप तो। स्क्वाड तो ये भी अच्छा है, स्क्वाड तो सारे ही अच्छे हैं ऑब्वियसली, मतलब ये भी अच्छा है बोलने का तो कोई पॉइंट टॉप नहीं 5 बनता। टीम्स डिस्कस कर रहे हैं हम, तो वो टॉप 5 फॉर अ रीजन है। इसका जो एक जो सबसे अच्छा मुझे सुन के लग रहा है कि टेम्बा बबूमा कैप्टन नहीं है, एडन मार्करम है। डेम्बा बवूमा टीम में ही नहीं है। टेम्बा बबूमा टीम में ही नहीं है। तो एक्चुअली ये कुछ मतलब एक कंट्रीज अच्छा नॉन डिसीजन नहीं है। परफॉर्मिंग कैप्टन्स को निकाल देती हैं तो। खैर ये हमारा एक और वीडियो के लिए टॉपिक है, अभी आप आगे बोलिए। ये आप गाली खाने वाले काम कर रहे हैं। तो, अ, इस टीम में भी मुझे लगता है इस टीम का जो एक चीज अच्छी है कि इनका जो प्लेइंग 11 है और रोल क्लैरिटी है वो काफी सेटल्ड होगा, हम्म। क्योंकि इन्हें पता है कि हर प्लेयर ऑब्वियसली पता है कि क्या करना है। जैसे आप डिवीजन सा नहीं देखेंगे कि अगर हम इंडियन टीम में देखें तो अभी ओपन कौन करेगा इस पे भी अनसर्टेनिटी है, तीन चार ऑप्शंस हैं आपके पास, कौन सेकंड पेस बॉलर होगा। इस टीम में ऐसा नहीं है, इनमें सबको पता है कि कौन क्या है। बस यही है कि अगर क्लच मोमेंट्स पे भी परफॉर्म करना शुरू कर दें, एबिलिटी तो है, क्यों नहीं, वो तो। आपकी आवाज उड़ गई है कुछ, आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ। हेलो, आ हाँ रही है। हाँ हाँ, आ रही है, कंटिन्यू। हाँ तो मैं यही कह रहा था कि क्लच मोमेंट्स पे भी परफॉर्म नहीं कर पाते, बाकी ऐसा पोटेंशियल में तो कोई कमी नहीं है। और मैं इस बार देखना चाहूंगा इन्हें फाइनल खेलता हुआ। साउथ फाइनल खेलते हुए नहीं, इनके लिए तो बोल दीजिए जीतते हुए। कम से कम इनके लिए बोल दीजिए। आई नहीं, थिंक क्योंकि फाइनल में भी कभी नहीं पहुंचे ये, तो मुझे फाइनल तो कम से कम देखना है इनको। नहीं, फाइनल में पहुंच के हारना इनके लिए तो बहुत ज्यादा ही मतलब क्या ही बोलो, इनका तो ट्रॉमा जिंदगी भर का है। एक जनरेशन का भी नहीं, सारी जनरेशन्स का है। तो आई थिंक साउथ अफ्रीका के लिए हर बार वही होता है, स्ट्रॉन्ग स्क्वाड, बहुत अच्छी टीम। ऑब्वियसली हर बार ये क्वालिफाई करते हैं, लेकिन वही लास्ट स्टेजेस में पता नहीं क्या हो जाता है इन्हें। और इस बार इनके ग्रुप में एक नेदरलैंड्स नाम की भी टीम है जिनके साथ इनका 36 का आंकड़ा है। तो आई होप ये पहले उन्हें हरा लें ग्रुप स्टेज में और फिर आगे की बात करें। तो इसी के साथ टॉप 5 कंटेंडर्स की पांचवी टीम पे आ जाते हैं, कुशागर की फेवरेट। न्यूजीलैंड। कभी मुझे भी न्यूजीलैंड से ऑस्ट्रेलिया जितनी चिढ़ होती थी, पर जब से ऑस्ट्रेलिया ने औकात दिखाई है मुझे न्यूजीलैंड अच्छी लगने लगी है। तो केन विलियमसन कैप्टन, फैब फोर में अब यही कैप्टन रह गए थोड़ा माइक पास हैं। करके। फैब फोर में अब यही कैप्टन रह गए, हम्म। केन काफी विलियमसन। टाइम से आई थिंक। हाँ 2016 का वर्ल्ड कप भी इन्होंने कैप्टन किया था, नहीं नहीं, मतलब और तब से। हाल ही ये कैप्टन आई थिंक 21 से ही है। 21 तक हम्म, सबकी जा चुकी थी कैप्टनसी। हाँ जो रूट हाँ की 22 21 में से। चली गई थी स्मिथ, तो खैर उनका अलग ही केस हो गया था, और कोहली का भी अलग ही केस हो गया था। और रूट तो T20 में कैप्टन थे ही नहीं, तो यही है मेरे ख्याल से। ये अक्रॉस फॉर्मेट्स रहे काफी टाइम तक। केन विलियमसन, माइकल ब्रेसवेल, फर्ग्यूसन, नीशम, सैंटनर, बेन सीयर्स, फिन एलन, चैपमैन, हेनरी, फिलिप्स, सोडी, बोल्ट, कॉनवे, मिचेल, रविंद्र, साउदी। स्ट्रॉन्ग जो स्क्वाड। हमने जो हमने कंटिन्यूटी की बात की थी, इनका भी स्क्वाड काफी हद तक वही है जो इन्होंने पिछले वर्ल्ड कप में खिलाया था। दो ही तीन चेंजेस हैं, आई दो थिंक चेंजेस केवल है मेरे दो ख्याल से। चेंजेस हैं। दो चेंजेस हैं। केवल आपके कौन, रचिन रविंद्र, गप्टेल नहीं है, और रविंद्र है उनकी जगह, और एक कोई और नहीं है। हम्म, इनके प्लेयर्स अक्सर अंडररेटेड रह जाते हैं।
इनके प्लेयर्स की कीमत सिर्फ सीएसके को पसंद समझ आती है। टिम साउदी अपना 7वां वर्ल्ड कप खेलेंगे बाय द वे। 2010 से खेल रहे हैं वो T20 वर्ल्ड कप्स। हम्म। बॉलिंग लाइन 2010 से। काफी इम्प्रेसिव है वैसे इनकी देखा जाए तो। टिम साउदी, ट्रेंट बोल्ट, लॉकी फर्ग्यूसन, और फिर नीशम आई थिंक होंगे ही, सैंटनर, सोडी। तो क्या बोलना है इस टीम के बारे में? इस टीम के बारे में एक्चुअली प्रोडिक्शन आप कर नहीं सकते, हम्म क्योंकि ये अगर आप देखें तो अगर हर प्लेयर अपनी आई थिंक अब कैपेबिलिटी से कम खेल से जाए। कम 2015 के बाद से अब आप इनको अंडरडॉग्स तो नहीं कहेंगे, अब ये टॉप कंटेंडर्स हैं। मतलब टॉप इनको कंटेंडर्स हैं। गिना जा सकता है। और ये पिछले दो वर्ल्ड कप में 21 में में भी अगर फाइनल, इनका परफॉर्मेंस। 22 में हाँ, सेमीफाइनल, सेमीफाइनल। और अब 24 में आई थिंक सेमीफाइनल तो जा सकते हैं। मतलब हर बार वही होता है, लोग 3 टीमें पिक कर लेते हैं इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, फिर चौथे के लिए इनको फंसा देते हैं चौथे के लिए मुझे लगता है इस बार भी वही बात आ जाएगी, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड में से कोई एक। लेकिन अंटिल। यही यही सेम चीज सब 22 में कह रहे थे, और फिर 22 में क्या हुआ था? हम्म। ऑस्ट्रेलिया अपने ही होम कंडीशन में नहीं पहुंची थी। 22 में तो वो हो गया था ना कि न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया एक ही ग्रुप में थे, तो उनमें से कोई दो ही जा सकते थे। आपके बार ग्रुप्स ऐसे हैं, लेकिन तब भी अब कि सुपर एट्स में एलिमिनेट हो सकते हैं, वहां पे चांस रहेगा। क्योंकि वही है कि जब तक कोई बहुत मेजर अपसेट ना हो जाए। एक्चुअल टूर्नामेंट तो सुपर एट से ही स्टार्ट होगा। ग्रुप स्टेजेस तो वो बस आपका ग्लोबलाइजेशन के लिए, बाकी सबको पता है रिकॉर्ड कौन आगे जाएगा वहां से। रिकॉर्ड्स बनाने के लिए। बारिंग एनी अपसेट्स, कोई बहुत ही, मतलब अपसेट भी एक से काम नहीं चलेगा ना, वो छोटी टीम को 2 मैच जीतने पड़ेंगे हम्म। जाके होगा कुछ। तो क्या कहें, क्या आपको लग रहा है ये पांचों स्क्वाड देखने के बाद से क्रैकर ऑफ अ वर्ल्ड कप होगा? ये तो कहना मतलब बेवकूफी होगी, वो तो सबको पता ही है। क्या चीज? एक अच्छा वर्ल्ड कप होगा हाँ, जैसा स्क्वाड देख के लग रहा है। T20 फॉर्म, जब तक कि पिचेस बिल्कुल ही बेकार ना निकले, यूएस में जो ड्रॉप इन हाँ पिचेस आ रही हाँ, हैं। मुझे ये भी कहना था, बहुत इस पे इंस्टाग्राम पे पिचेस के बारे में बात चल रही है कि सीपीएल में ऐसी पिचेस होती हैं, यूएसए में जो हमने सीरीज देखी उसमें ऐसी पिचेस होती हैं। जब आईसीसी का टूर्नामेंट होता है तो वहाँ पे आईसीसी पिचेस को मॉनिटर करता है, तो वहाँ पे आपको अच्छी क्वालिटी की पिचेस देखने को मिलेंगी। बैटर बॉल के बीच में लेकिन कॉन्टेस्ट तब देखने को भी आप मिलेगा। क्रिकेट जैसे स्पोर्ट में सॉइल कंडीशंस और वेदर ये सब तो कंट्रोल नहीं कर सकते ना, तो कुछ तो इफेक्ट रहेगा ही। नहीं मतलब उनको ऐसा नहीं है कि यूएसए में क्रिकेटिंग पिचेस ही हाँ नहीं बनाई जा मतलब सकती। ये होगा कि आपको एक स्टैंडर्ड तमीज की पिचेस मिलेंगी ऐसा नहीं। हाँ मतलब यूएसए और वेस्ट इंडीज में जो पिचेस का जो ऐसा हमने खराब हाल देखा है, वो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, वेदर की वजह से नहीं है। तो हम्म इंफ्रास्ट्रक्चर तो अगर आईसीसी का टूर्नामेंट हो तो प्रोवाइड कर ही देंगे। हम्म तो 170 180 पिचेस आपको देखने को मिलेंगी और वर्ल्ड कप में मजा आएगा, तो तो उसकी उनको कुशाग्र, मुझे कोई चिंता हमने नहीं। कहा ये टॉप 5 टीम्स ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है, तो क्या आप इनमें से ही देखते हैं टॉप 4 टीम्स जो जाएंगी सेमीफाइनल? मैं चाहता हूँ कि इन्हीं पांच में से जाए, क्योंकि मजा तभी आता है। तो 5 पर में से मुझे फिर उम्मीद है किसको निकालेंगे आप अगर 4 जाएंगे? साउथ अफ्रीका। मुझे लगा आप ऑस्ट्रेलिया को निकाल देंगे। मैं आई वैसे थिंक पाकिस्तान से भी मुझे बहुत होप है। मैं एक बोल्ड पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज। प्रेडिक्शन करना चाहूंगा, जिसके लिए वेस्ट शायद मुझे इंडीज। फ्यूचर में गालियां पड़े। नहीं, इन 5 में से इंग्लैंड नहीं जाएगी सेमीफाइनल। नहीं जाएगी। ये अच्छा। मेरी बोल्ड प्रेडिक्शन है इस वर्ल्ड कप की। और वीडियोस और मुझे एक एक टीम से और जिससे मुझे बहुत उम्मीद है वो है वेस्ट इंडीज। उनका अभी स्क्वाड अनाउंस नहीं हुआ है, होम वर्ल्ड स्पिनर नहीं कप है है, उनके पास। और हाँ, आई होम थिंक वर्ल्ड अब कप है, प्लस T20 में काफी सही स्क्वाड है उनका। उनका वर्ल्ड कप कमबैक है। उन्होंने 22 का वर्ल्ड कप नहीं खेला था, 23 का वर्ल्ड कप नहीं खेला था, तो दो मतलब उनकी टीम ही कमबैक कर रही है आईसीसी और टूर्नामेंट्स में। ये भी उनसे दिन कोई आएगा, प्लेयर नहीं ब्रायन लारा ने सोचा नहीं होगा। हैप्पी बर्थडे ब्रायन लारा। अच्छा, बर्थडे आज उनका। हम्म
सचिन ने पोस्ट डाली। अच्छा अच्छा, चलिए हैप्पी बर्थडे ब्रायन लारा। पर हाँ, पूरी टीम का कमबैक ही हो रहा है इसी टूर्नामेंट्स में। टेस्ट चैंपियनशिप में तो इनका कोई चांस रहता नहीं है। वनडे वर्ल्ड कप अब कब होगा पता नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी में भी शायद ही नहीं जाएंगे, तो अब T20 वर्ल्ड कप ही बचा है। तो ये उनके लिए एक तरह से मतलब उनका पूरा बोर्ड भी मुझे लग रहा है जी जान लगा देगा इस वर्ल्ड कप में, कि हम एक अच्छे स्क्वाड बना के भेजें, शायद इसलिए उन्होंने अच्छे टाइम भी स्क्वाड लिया है अब तक। एक्चुअली बना भी सकते हैं, क्योंकि आप देखें तो पूरन, हेटमायर, रोमारियो शेफर्ड, आंड्रे रसल सब फॉर्म में हैं इनके प्लेयर्स जो खेलेंगे वर्ल्ड कप। सुनील नारायण ने मना कर दिया, लेकिन जो खेलेंगे वो फॉर्म में है, तो एक्चुअली मतलब लेजिटिमेटली एक चांस तो है इनका। और हमने देखा ही है जब वेस्ट इंडीज अपने पीक पे आता है T20s में, फिर तो कोई इंग्लैंड, कोई ऑस्ट्रेलिया कोई नहीं रोक कोई सकता। इंडिया नहीं। इंडिया तो छोड़ ही दो, जो टॉप कंटेंडर्स हैं ऑन पेपर वो भी नहीं रोक पाते। तो हमने सारे जो हमें जो टॉप 5 टीम्स लगी हैं जिनका भी अभी तक जो स्क्वाड टॉप आ गया फाइव, है। मतलब इसके अलावा कोई पहुंचेगा तो अपसेट ही माना जाएगा। हाँ, और स्क्वाड भी अभी इन्हीं का आया है। हम्म। पता नहीं बाकी लोग क्यों नहीं अनाउंस कर पा रहे, कोई बिजी आईसीसी हैं की लेकिन डेडलाइन की कोई कदर नहीं है, हमें ये भी पता चल गया। जैसे हमें स्टूडेंट अपने प्रोफेसर के डेडलाइन की कदर नहीं करते। मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। ये गुड स्टूडेंट हैं, और इसीलिए ये वर्ल्ड कप नहीं जीतते, आप समझ जाइए। तो इसी नहीं, मैं के साथ पहले ही मना कर देता हूँ वीडियो कि को मुझसे रैप नहीं हो अप पाएगा। करते हैं कुशाग्र, अपना आप अच्छा सा आउटरो दे दीजिए। आज मुझे लगता है इस बार आपको देना चाहिए, हर बार मैं देता हूँ। लोग आपकी आवाज में भी एक बार सुनना चाहते हैं। तो आउटरो यही है कि लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, और कमेंट सेक्शन में आप अपने टॉप 4 बताइए, हमें क्या लगता है आपको कौन जीतेगा वर्ल्ड कप, ये भी बता दीजिए। क्या पता आपकी प्रेडिक्शन सही हो तो कुशाग्र आपको 100 रुपए का इनाम दे। तो इसी नोट पे अलविदा, साइनिंग ऑफ द रियल टॉप। थैंक यू।